मेरे को आप ये बताइए कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हम्म, पार्ट है। हाँ है। कौन से जजमेंट से? केशव नंदा। केशवानंद भारती। ठीक है। और ये बताइए कि जो प्रियम्बल में बी द पीपल है, इसका मतलब क्या है? द पीपल मतलब पीपल ऑफ कंट्री। नहीं तो इसका सेंस क्या है? फिलोसफिकल सेंस क्या है? मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव बी द जो पीपल का मतलब जानते क्या है यहाँ पे? पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका पॉपुलेशन। मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है ना, जो रियल जानते सुप्रीम कौन है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? लोगों से। लोगों से। इसका मतलब ये है बी द पीपल। ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि आर्टिकल 14 अब्सोल्यूट है क्या? नहीं। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? डीपीएसपी इन्फोर्स कभी करना होता है तो 39 बी। डीपीएसपी तो ठीक है जो आप बता रहे हैं कि जना कि जब 39 बी और सी को इन्फोर्स करना होता है तो आर्टिकल 14 को बैक करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? वो ठीक है, लेकिन इस जानते क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसमें जानते कब है? इंटेलिजेंस डिफ्रेंसिएशन एंड रीजनल नेक्सस बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि अब टीचर और स्टूडेंट दोनों में कंपेयर नहीं किया सकता ना, क्योंकि टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, राइट? तो इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस डिफरेंशिएशन या फिर रेशनल नेक्सस है। इसके बेस पे आर्टिकल 14 को जो है ना, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसे ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं है और रिस्ट्रिक्शन। ये भी ना एक जैसे आर्मी में मेंशन था। क्या चीज़ है? जैसे कि आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें बड़े हाँ हाँ कुछ हाँ। कास्ट का जाट वाट को नहीं करते हैं उसमें। यही बोल रहे हैं। ये तो ये कि श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस क्या है? ये सेक्शन 666 ए को वो कर दिया था। हाँ, Constitution जो का। सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट है ना, उसको हाँ हाँ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। क्यों? वो केस हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हाँ, एक्सप्रेशन का। क्योंकि जानते क्या है, क्योंकि ये डिसप्रोपोर्शनल जो है ना, ये ऑनलाइन स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता था। मतलब जो है ना, बिना कोई कोई मतलब पर्पज़ के, बिना क्लासिफिकेशन के, बिना रीजनेबल मतलब हो ना पर्पज़ के बेसिकली, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट डाउन कर दिया गया। का केस हुआ था हम्म। 2015 में। ये बताइए कि जैसे सबरीमाला केस का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने जो है ना एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात कही थी। इसका मतलब क्या होता है? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? मतलब रिलीजन प्रैक्टिस करना है तो प्रॉपर एक रैशनल तरीके से। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब ये कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दोनों को प्रोटेक्शन हो, यही एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। आपको ऐसे आंसर देना है। देखिए कंसेप्ट मैं बता ना, मैं कंसेप्ट पूछूंगा, मैं आंसर मैं नहीं पूछूँ कौन से आर्टिकल में है। कंसेप्चुअल हाँ। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये तय कि हमने डीपीएसपी को नॉन जस्टिसबल क्यों बनाया है? क्योंकि मतलब जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा वो था। हाँ, लैक मतलब ऑफ रिसोर्सेज नहीं रिसोर्सेस। था। लैक हाँ ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरी चीज़ कि ये हाँ। स्टेट के लिए एक डायरेक्टिव्स है, ये केवल डायरेक्टिव डायरेक्शन था। देता है, ये इन्फोर्सबल कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, ये ऐसा कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का जो बताता है कि ये डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल है? 37। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। हम्म। ये बताइए कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? फंडामेंटल। कि कॉन्फ्लिक्ट कब कब होता है? एक तो वही जो आर्टिकल 14 15 इन दोनों का जब तब हो जाता है। हाँ, न जब जानते क्या है, जब हमारा इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल जस्टिस है, दोनों आप आमने सामने आते हैं, ऐसा आपको बताना है। हाँ। अच्छा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 38 और 39? आर्टिकल
आर्टिकल 39 तो उसमें सारे कैटेगरी है ना, अपॉर्चुनिटीज। नहीं तो बेसिक क्या है, बेसिक बेसिक बताइए। देखिए जो 38 है ना, वो बेसिकली सोशल ऑर्डर और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। लेकिन जो 39 है ना, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जैसे लाइवलीहुड, रिसोर्सेस, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ, इसकी बात करता है बेसिकली। ये डिफरेंसेस है। ये बताइए कि जो इंडिया में सोशलिज्म है और जो रसिया में सोशलिज्म है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? रशिया में कि फ्रांस? रसिया रसिया। जो सोशलिज्म ना, हम्म हाँ, इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और रसिया में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। मार्क्सिस्ट मतलब रिवॉल्यूशन के थ्रू आया है। हाँ, हम्म ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को जो है ना हार्मोनाइज किया गया है, मतलब दोनों में बैलेंस करके नया आर्टिकल बनाया गया है। कोई एग्जाम्पल बताइए। यहाँ तक कि फंडामेंटल ड्यूटी से भी उसको लिया गया है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों को मर्ज करके एक नया आर्टिकल ऐड किया गया है फंडामेंटल राइट्स में। वो कौन है? आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। और ये जानते कहाँ से लिया गया है? आर्टिकल 48A के डीपीएसपी से और फंडामेंटल ड्यूटी के 51AG से, जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है। तो उन दोनों को मर्ज करके फिर आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट ध्यान रखिएगा। एजुकेशन का भी तो ज़्यादा एजुकेशन का लेकिन एज चेंज है ना। एज डीपीएसपी में एज क्या है? 0 से 6 है और इसमें क्या है? एज 6 से 14 है। मान लीजिए कि आपको डीपीएसपी का कोई एक प्रोविज़न जस्टिसबल बनाना है, तो कौन सा प्रोविज़न आप बनाएंगे जस्टिसबल? पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो कौन से आर्टिकल में है ये? 47। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है ना। ये बताइए, व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली नॉट इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं था? तो बाद में क्यों ऐड किया गया, पहले क्यों नहीं था? देखिए, इसका आंसर आपको ये देना है कि क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे ना, उनको लगा कि राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है ना, वो स्टेट पावर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले उन्होंने इस पे फोकस किया है। लेकिन बाद में रियलाइज हो कि नहीं, राइट के साथ साथ कहना ड्यूटी भी जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए ऐसा आपको बताना है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपको बताना है कि दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये बताइए कि कैन फंडामेंटल ड्यूटी बिकम ए सोर्स ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन? कैन फंडामेंटल ड्यूटी बिकम ए सोर्स ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन? सोर्स नहीं बन सकते, दे कैन बी ओनली इंटरप्रिटेटिव, मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट को केवल हेल्प कर सकते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन के लिए है, लेकिन सोर्स नहीं, क्योंकि जस्टिसबल नहीं है ना। बेसिकली दे कैन एक्ट एज ए ओनली इन। फंडामेंटल ड्यूटी आपने पूछा। हाँ, फंडामेंटल राइट तो ले तो आपको यही बताना, चाहे डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो, ये दो, चाहे प्रियम्बल हो, ये सोर्स हैं कि मतलब ये काइंड ऑफ हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेट करने के लिए बेसिकली। हाँ,
ये है। तो देखिए क्या है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये बताइए 39B और C में क्या डिफरेंस है? 39B से B हम्म। तो मटेरियल रिसोर्सेज का है, मतलब कॉमन गुड, और C है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना।